आसमान से गिरती बारिश की बूंदें कनिका के चेहरे पर आंसुओं के साथ मिलकर जमीन पर गिर रही थी। वह घर के दरवाजे पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी और अपने दिल ही दिल में अपने माता पिता को कोस रही थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कनिका, जो हमेशा से शहर की चौकाचंद, पार्टी, शॉपिंग और दिन भर मोबाइल की दुनिया में खोई रहती थी, आज एक ऐसे गांव में थी जहां की मिट्टी और कीचड़ उसे दुश्मनी जैसी लग रहे थे। जब वह पहली बार गाड़ी से उतरी थी और उसके महंगे जूतों पर कीचड़ लगा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने उसे किसी गंवार इलाके में भेज दिया है, जहां सड़कें तक कच्ची थी और घर तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ रहा था। घर पहुंचते ही जब उसकी सास ने सर पर पल्लू रखने के लिए कहा तो कनिका का दम घुटने लगा। वह इस माहौल में खुद को बिल्कुल अकेला और मजबूर महसूस कर रही थी। उसके पति अजय ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो कनिका को और गुस्सा आया, पर अजय को पता था कि यह गुस्सा सिर्फ ऊपरी है। 2-3 दिन तक कनिका ने किसी से बातें नहीं की, ना ही खाना ढंग से खाया, बस उसी बारिश में बैठकर रोती रही, जब तक कि ठंड और नमी ने उसे बेहाल नहीं कर दिया। जब उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया और वह बेहोश हो गई, तब अजय ने उसे बड़े नरम दिल से उठाकर बिस्तर तक पहुंचाया। बीमारी की उन दिनों में जब अजय ने उसकी दिन रात सेवा की, तो कनिका का पत्थर जैसा दिल थोड़ा पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि शहर की भागदौड़ में उसने कभी ऐसी निस्वार्थ परवाह नहीं देखी थी। एक सुबह जब वह बुखार से ठीक होकर आंगन में आई तो नज़ारा ही बदला हुआ था। सूरज की पहली किरणों के बीच पक्षियों का चहचहाना और पेड़ों के पत्तों की वह सरसराहट उसे किसी संगीत जैसी लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो सहेलियां आपस में बातें कर रही है। उसने देखा कि गांव के लोग कितनी मेहनती होते हैं, कितनी मेहनत से खेतों की तरफ जा रहे हैं। पहली बार उसने सोचा कि अगर ये किसान ना होते तो शहर में रहने वालों को खाना कहाँ से मिलता। उसने अजय से खेत घूमने की जिद की। जब वह हरी भरी फसलों, ताज़ा सब्जियां और रंग बिरंगे फूलों के बीच पहुंची तो वह पुरानी जिद्दी कनिका कहीं खो गई। उसने अपने हाथों से मिट्टी और पौधों को छुआ तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला, ऐसा सुकून जो उसे कभी मोबाइल की स्क्रीन या बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं मिला था। जब उसके माता पिता उससे मिलने आए तो वे हैरान रह गए। उनकी स्टाइलिश और जिद्दी बेटी अब एक बहुत ही सुलझी हुई और नरम दिल लड़की बन चुकी थी। उसके बोलने के ढंग में एक मधुरता आ गई थी। जब उसके पिता ने बताया कि यह सब एक प्लान था ताकि वह मिट्टी से जुड़ सके और सब लोग वापस शहर जाने की तैयारी करने लगे, तो कनिका ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब उसे इसी शांति और अपनों के बीच में प्यार से रहना है। एक शहर की लड़की को समझ आ गया था कि असली सुकून कहाँ है। वह समझ चुकी थी कि प्रकृति का जादू सबसे बड़ा होता है, जो बड़े से बड़े कड़वे इंसान को कोमल बना देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना।